पोलैंड के एयरक्राफ्ट्स को लेकर जेलेंस्की की अपील, एयरक्राफ्ट्स के मुद्दे को जल्द हल किया जाए, जेलेंस्की ने कहा। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से फाइटर जेट्स की मांग की थी। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पोलैंड के जरिए यूक्रेन को मदद की अमेरिका की रणनीति। अमेरिका पोलैंड में तैनात करेगा 2 पेट्रियट मिसाइल। उससे क्या होगा? वो सिर्फ अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा पोलैंड और नेटो कंट्रीज को। मजबूत रेडार सिस्टम भी तैनात करेगा अमेरिका। अमेरिका के पास आग को पकड़ने वाला मजबूत रेडार सिस्टम। ये बड़ी खबर ये हमारे पास। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग विद शॉर्ट्स और ये वाली ब्रेकिंग विद शॉर्ट्स, मैं जनरल शंकर प्रसाद से एक शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर, एक क्विक रिएक्शन। जेलेंस्की फिजूल में खर्च हो गए। इन्होंने नो फ्लाई जोन नहीं किया बिकॉज दे नेवर वांटेड टू हैव नेटो इन्वॉल्वमेंट। इन्होंने जब पोलैंड अपनी फ्लाइट्स दे रहा था, एयरक्राफ्ट दे रहा है, बावजूद इसके कि ब्लिंकन ने बोला कि बैकफिल करेंगे, वो देने को मना कर दिया। इन्होंने उस वॉर में किसी तरीके से ऐसा एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं जिससे ये रशिया को अपसेट करे। इवेंचुअली देख क्या रहे हैं हम कि दे आर वेरी स्केर्ड बट दे आर मेकिंग मनी। वो अपना वेपन सिस्टम बेच रहे हैं। इसी पोलैंड में उन्होंने अपने वेपन सिस्टम लगाए हैं। वो जर्मनी में अपना वेपन सिस्टम बेच रहे हैं। दे आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस वॉर। ऑब्वियसली एवरीबडी इज वांटिंग टू मेक मनी। इसमें कौन है जो पैसा नहीं बनाना चाहता? ये नेटो के लड़ेगा कभी? नेटो क्या रशिया से लड़ना चाहता है? अरे भाई, सबसे शुरू की बात यही है कि इस युद्ध में परेशान कौन हो रहा है? इसमें परेशान हो रहा है यूक्रेन और कुछ हद तक परेशान हो रही है रूसी सेना। लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है इसमें? तो फ़ायदा वो आपको दिख रहा है किसका हो रहा है? सारी गेम ही ऑयल और उसके देखिए, इससे थोड़ा अगर लाई को अलग करके थोड़ा 2-4 बातें अगर आप करना चाहें तो मुझे बड़े अच्छी होगी आपसे बात करने में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज़ टू मच अमेरिकन इंटरेस्ट इन यूक्रेन। उसकी जो आपको मालूम है जो कैबिनेट है प्रेसिडेंट की, उसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो वो तो रही उनकी कैबिनेट। दूसरी बात, अगर आप देखें जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े पोजीशंस पर हैं, उसमें से लार्ज परसेंटेज आर अमेरिकन एंड लार्ज परसेंटेज आर दोज हु आर हैविंग डुअल नेशनैलिटी ऑफ अमेरिका। तो देयर इज सो मच अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अमेरिका के वहाँ आपको मालूम ही है बायोलॉजिकल और केमिकल उनकी वो लैब्स चल रही हैं, कितनी है वो आपको मालूम है। तीसरा, जो शेल है कंपनी अमेरिका की, वो वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जा रही है साउथ में ब्लैक सी के पास। वो सारा जो पैसा उसका है वो अमेरिका को जाएगा। तो टोटल इशू ऑफ होल थिंग इज बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वहाँ से वीट जाता है पूरे यूरोप में और टर्की वगैरह में। तो इकोनॉमिक को बर्बाद करने, अपने कब्जे में रखने के लिए ये युद्ध में वो बातें कर रहे हैं। अब जब सब तरफ से नुकसान शुरू हो गया, लोग वहाँ से 20 लाख लोग भाग गए हैं और भागेंगे। कितना नुकसान आपने देखा कि उनकी सिटी खार्किव में हो रहा है और कीव में होगा, और कई जगह कितनी बिल्डिंग गिर चुकी है वहाँ पे। तो ये देखिए, इसमें नुकसान सिर्फ 2 व्यक्तियों का हो रहा है। एक तो यूक्रेन का हो रहा है, लेकिन इसका फायदा अब देखिए, लड़ने के लिए तो नेटो का कोई आदमी तैयार नहीं है। बातें करते हैं हम ये देंगे वो देंगे, बट यू मेड अ पॉइंट एंड इट्स अ वैलिड पॉइंट। नुकसान सिर्फ 2 लोगों का हो रहा है। जनरल शंकर प्रसाद has made a valid point. Absolutely right, sir. I totally agree with you. और अमेरिका is just shirking away. न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।